शामिल हुए हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। और वो है, उनके नाम है जिन्होंने टेक्निकल क्वालिफाई किया है। सबसे पहले शोभा रावत जी फ्रॉम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, हमारे इलाके में पहली महिला लेडी लीडर जो टेक्निकल का लेवल क्वालिफाई किया है। शोभा रावत जी, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। दूसरे साथी हैं अजय शर्मा जी, हरिद्वार उत्तराखंड से, बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां सभी के लिए। और तीसरे साथी हैं विजेंद्र सिंह सैनी फ्रॉम भगवानपुर रुड़की, ये भी साथी सभी बधाई के पात्र हैं। और चौथे हैं राहुल देव जी फ्रॉम रुड़की उत्तराखंड। ये देखिए, उत्तराखंड हरिद्वार वालों ने तो युद्ध ही जीत लिया है। लगता है कि ये शमशाद आलम जी ने कमाल कर दिया है। और पांचवे साथी है हमारे बीच में राहुल देव जी, अब्दुल हफीज फ्रॉम धार एमपी, ये भी इंदौर से, ये भी ग्रेट लीडर शमशाद आलम की टीम पे हैं। और हमारे पास छठे जो लीडर हैं आशा देवी फ्रॉम सिरसा हरियाणा, बहुत शानदार, बलदेव जी की टीम से एक बहुत ही जुझारू महिला टेक्निकल अचीवर के रूप में निकल के आई है। तो हमें खुशी है कि इस महीने 2 लेडीज टेक्निकल अचीवर टाइगर टीम की क्वालिफाई हुई हैं और ये सपने को पूरा कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण के सपने को पूरा कर रही हैं। तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और हम लगातार ऐसे ही बढ़ते रहे हैं। तो आज मैं आपको मुख्य पॉइंट बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को लगातार कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो आगे कर देंगे सर थोड़ा सा कि लगातार बिजनेस करना है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ वाइटल ऑर्गन होते हैं, यदि व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाए तो वो जिंदा नहीं रहेगा, किडनी फेल हो जाए तो वो मर जाएगा, यदि लीवर फेल हो जाए तो वो भी मर जाएगा, उसका ब्रेन फेल हो जाए तो वो मर जाएगा। उसी प्रकार यदि बिजनेस को जिंदा रखना है, बिजनेस को कंटिन्यू ग्रोथ पे रखना है, तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सदा के लिए आपको काम आएंगे, हमेशा के लिए। ये मेरे 20 साल का निचोड़ है कि कोई भी टीम यदि ज्यादा आगे बढ़ रही है तो उनकी टीम में ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है, टीम में जिस टीम के अंदर न्यू ज्वाइनिंग की संख्या ज्यादा होती है। दोस्तों, इस समय आशीष जी के ग्रुप में 7 नए ज्वाइन हो रहे। यदि आपके नेटवर्क में, यदि आपकी बी लेग में, यदि आपकी ए लेग में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो आपका नेटवर्क रुक गया है, आपका नेटवर्क में बढ़ोतरी नहीं होगी। न्यू ज्वाइनिंग न्यू ब्लड की तरह होती है। आप देख लीजिए, जिस महीने आपकी टीम में ज्वाइनिंग की संख्या ज्यादा रही होगी आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ा होगा। जिस टीम में ज्वाइनिंग की संख्या कम है उनका बिजनेस कम रहा होगा। कई लोग मेरे से बोलते हैं सर मेरी बी लेग बढ़ी नहीं रही। अरे भैया, बी लेग में ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही तो बढ़ेगी कहां से। इसलिए न्यू ज्वाइनिंग का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप एक रियल मायने में लीडर हैं तो आपकी टीम में हर महीने नई ज्वाइनिंग आनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिद्धांत है, लोग कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हो, कितनी भी अच्छी टीम हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लोग आएंगे भी और लोग जाएंगे भी, लेकिन आने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी तो आप बिजनेस के अंदर आगे बढ़ोगे। आज 10,000 से ज्यादा लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। हर महीने आउट भी होते हैं, इन भी होते हैं, लेकिन इन होने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। दूसरा पॉइंट, यदि बिजनेस को तेजी से बढ़ाना है तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको क्या करना है। आगे कर दो थोड़ा स्लाइड। डायमंड क्लब एंड कंसिस्टेंसी आपका बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। यदि आपको सारे लेवल चेंज करना है, आपकी टीम में डायमंड क्लब और कंसिस्टेंसी 1500 वाले, 2500 वाले, 5000 वाले, 10,000 वाले हर महीने बढ़ने चाहिए। यदि आप चाहते हैं आप रॉयल्टी से टेक्निकल बने, टेक्निकल से एमराल्ड बने, एमराल्ड से रूबी बने, रूबी से स्टार रूबी बने,
हर महीने संख्या बढ़नी चाहिए। यदि आपकी टीम में डायमंड क्लब की संख्या कम हो रही है, बिजनेस कम हो जाएगा। कंसिस्टेंसी की संख्या कम हो रही है, बिजनेस कम हो जाएगा। ये बढ़ते जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। ये वाइटल साइन है। किसी भी बिजनेस को मजबूती देने के लिए डायमंड क्लब एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 2 पॉइंट नोट कर लिए, तीसरा पॉइंट आते हैं। यदि आपको बिजनेस को ग्रोथ करना है तो नंबर ऑफ प्लान ओवर इन द फील्ड, आपकी टीम में फील्ड में प्लान दिखाने वाली संख्या कितनी है। कई लीडर मेरे को बोलते हैं सर पिछले महीने भी मेरा बिजनेस 5 लाख का था, इस महीने भी 5 लाख का है। मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले कितने लोग इस महीने बढ़े हैं। तो बोलता है सर लोग तो नहीं बढ़े। अरे भैया, इस बिजनेस का मेन काम है सौदा प्लान। आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं। जब हम प्लान दिखाते हैं तो एक व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराते हैं, प्लान दिखाते हैं तो एक इंडस्ट्री को ज्वाइन कराते हैं। कोई लगता है कि हमने कोई व्यक्ति को ज्वाइन कराया, लेकिन मैं बोलता हूं एक इंडस्ट्री को ज्वाइन कराया आपने। कैसे मैं आपको बता रहा हूं। मेरा एवरेज बिजनेस इस समय 2023-24 का एक साल का 100 करोड़ का बिजनेस हुआ है। 100 करोड़ एक साल का। आप मुझे एक बताइए, 100 करोड़ का बिजनेस एक आदमी कर सकता है या एक इंडस्ट्री करेगी? एक इंडस्ट्री कर सकती है 100 करोड़ का बिजनेस। एक व्यक्ति कौन मिलेगा आपको नहीं पता। देखिए, कई बार हम ये सोचते हैं ताश में 52 के 52 पत्ते इक्के नहीं होते, लेकिन ये हमें जरूर पता है कि 4 इक्के होते। तो हमें 52 पत्तों को देखना पड़ेगा। ज्यादातर लोग 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान दिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि रोज प्लान दिखाता है, हो ही नहीं सकता कि उसका बिजनेस नहीं बढ़े। आज इस बात को गांठ बांध लो, इस बिजनेस का मेन काम है डेली सौदा प्लान। कई लोग ऐसे हैं प्लान आता है दिखाते नहीं है। ये तो इसी प्रकार हुआ कि आप गाड़ी चलानी आती है लेकिन चलाते नहीं है, तो बात बनेगी नहीं। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी टीम में प्लान दिखाने वालों की संख्या हर महीने बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ स्टेशन वंडरवर्ल्ड क्यूब एंड पिकअप सेंटर। आपकी टीम में कितने स्टेशन से बिजनेस आ रहा है? स्टेशनों पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए वंडरवर्ल्ड क्यूब या पिकअप सेंटर है। मैंने देखा है जहां अपना पिकअप सेंटर होता है अपने स्टेशन पे, वहां आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, हर महीने यदि टेक्निकल अचीवर हिमांशु भाई पिकअप सेंटर कहाँ खुलवा सकते हैं टीम में? तो अगले 3 साल में वो व्यक्ति स्टार रूबी बन सकता है। सेंटर मिल जाएगा। केवल मात्र 2 नए स्टेशन हर महीने खोले। कौन? एक टेक्निकल अचीवर। लेकिन टेक्निकल अचीवर की टीम में कम से कम 200-250 लोग ऐसे होते हैं जो प्लान दिखाते हैं। तो आप इस बात को देखिए कि आप यदि हर महीने आपने स्टेशन बढ़ाएंगे। मैं शमशाद आलम जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। हमने इंदौर में काम शुरू किया, लेकिन पिछले 3 साल में 50 से ज्यादा स्टेशन से बिजनेस आ रहा है, और उसी का नतीजा है कि आज उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। अब दिनेश चंद जी का देखिए, पिछले 3 महीने से बिजनेस में इतनी तेजी से गति आई है क्योंकि स्टेशन की संख्या बढ़ गई है। जैसे ही स्टेशन बढ़ेंगे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। और जिन स्टेशनों पे आपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करा दी तो सोने पे सुहागा है, आपका बिजनेस कभी नहीं टूटेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वाइटल साइन। वाइटल अचीवर एंड बोनस अचीवर की संख्या बढ़ेगी। दोस्तों, यदि टीम में इनकम आती रहेगी, आपकी टीम में जो भी बोनस अचीवर है, कंपनी ने सारे डाटा स्मार्ट रिपोर्ट पे दिए हुए हैं। वाइटल अचीवर कौन है, बोनस अचीवर कौन है। हर महीने बिगनर, स्टार्टर, ओपनर 3 लेवल हर महीने चेंज होने चाहिए। बिगनर को 5,000 का बिजनेस करना होता है, स्टार्टर को 10,000 का, ओपनर को 20,000 का। ये डुप्लीकेबल है। हर महीने वाइटल अचीवर की संख्या और बोनस अचीवर की संख्या बढ़ती रहेगी।
आपका बिजनेस तूफान हो जाएगा। मेरी टीम में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनका बिजनेस 20 से 22% की स्पीड से बढ़ रहा है। उनका मेन कारण यह है कि वो 5वें पॉइंट पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस बिजनेस में आपको रेगुलर ग्रोथ करने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत जरूरी है आपको जिस पे फोकस देना, दिखा दीजिए सर। अटेंडेंस इन मीटिंग एंड बिग इवेंट। बहुत बार मैं आपको कहता हूं इस पॉइंट की इतनी महत्व है जितने आरसीएम में आत्मा का महत्व है। यदि आपकी टीम में कोई न्यू ज्वाइनिंग है और वो मीटिंग में नहीं आ रही है, जूम मीटिंग में नहीं आ रही है, पहली जूम मीटिंग बाद में सेमिनार, यदि आपने किसी टीम को किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया है और वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, जूम मीटिंग में नहीं आ रहा है या सेमिनार में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। और जिन लोगों की टीम मीटिंग में ज्यादा जा रही है उनका बिजनेस बढ़ रहा है। आप एक उत्तर की पड़ताल कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ जूम मीटिंग में बी लैग के 10 लोग यदि जूम मीटिंग में आते हैं तो चेक 10,000 का हर महीने आता होगा। जिसकी बी लैग के 30 लोग आते हैं जूम मीटिंग में, उसका चेक 30,000 का हर महीने आता होगा। जिसकी बी लैग के 100 लोग आते हैं जूम मीटिंग में, 1 लाख का चेक आता होगा। केवल लोगों को लाने से डायमंड क्लब चल रहा बस, ये काम हो जाता है। क्यों? जब वो आएंगे इसका स्लैब करवा दिया था, देखेंगे तो सही तरीके से काम करेंगे। आरसीएम में काम करने से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से काम करना, और वो सही तरीके से काम करना तब आए सेमिनार ट्रेनिंग में आएंगे। दोस्तों मेरा 20 साल का अनुभव है, कोई भी लीडर यदि इन पॉइंटों को फॉलो करेगा हो ही नहीं सकता उसका बिजनेस हर महीने बढ़ेगा। और आज तक कुछ भी हुआ हो, दिसंबर में हमारा टारगेट है नवंबर से 20% आगे बढ़ना, ये हमारा टारगेट है। और आप सभी को ये 6 पॉइंट फॉलो करने हैं। तो मैंने आपको बताया आज कि बनाऊंगा, शेड्यूल आरसीएम बनाऊंगा में आपका, अपने वाइटल साइन आज कैसे होंगी सारी बढ़ेंगे। चीजें, और 7वां और बहुत जबरदस्त है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लीडर। ये 7 पॉइंट है जो मैंने अपने जिंदगी में अपने 20 साल के अनुभव में सीखा है। इंडिपेंडेंट लीडर कौन होता है? जो लीडर, जो टेक्निकल अचीवर, जो रॉयल्टी अचीवर अपनी टीम की खुद जिम्मेवारी लेता है। वो प्लान दिखाता है, वो टीम बनाता है, वो सेमिनार करता है, वो ट्रेनिंग करता है, वो वेन्यू बुक करता है, वो डायमंड क्लब तैयार करता है, वो स्टेशन खोलता है, वो पिकअप सेंटर खुलवाता है, वो सारे काम खुद करता है और मालिक की तरह काम करता है, शिकायत नहीं करता है। उसे इंडिपेंडेंट लीडर कहते हैं। और आज हमारी टीम में, आशीष जी की टीम में 25 लोग टेक्निकल अचीवर हैं। मैं चाहता हूं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट लीडर बने। टेक्निकल तो हैं लेकिन इंडिपेंडेंट लीडर नहीं है। इंडिपेंडेंट बनना है आपको। जिस दिन आप मेरा बिजनेस मैं मालिक वाली फीलिंग आ गई, तब आप इस बिजनेस में कमाल करोगे। तो दोस्तों ये पॉइंट मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिए हैं, मैंने किसी किताब का सहारा नहीं लिया है। और ये ही पॉइंट एक दिन किताब में आएंगे और आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात आती है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, अब दिसंबर के महीने में यदि हमें ग्रोथ लानी है तो हम कैसे काम करें। तो उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, एज इट इज आप फॉलो करें। आपको कुछ इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, आपको तो मैंने लिख के दे दिया, आप उसको बस जस्ट फॉलो करें। भेज देना। चलिए बता दीजिए सर इनको क्या करना है दिसंबर में। पहला पॉइंट, आज ही अपने मंथली टारगेट अपलाइन के साथ बैठ के बनाइए। आप अपने अपलाइन के साथ बैठे, दूर हैं तो जूम पर बैठे और मंथली गोल बनाएं। दोस्तों मैंने किताब में पढ़ा है, ज्यादातर लोग केवल इसलिए कामयाब नहीं होते कि उन्हें यही नहीं पता होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। काम करना
और लक्ष्य बना के काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। आप कभी भी ऐसी बस में नहीं बैठे होगे, ऐसी ट्रेन में नहीं बैठे होगे जिसका ये नहीं पता हो कि वो कहां जा रही है। तो आप जीवन में वो पा ही नहीं सकते जिसके बारे में आपको ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। और आरसीएम में मंथली गोल बहुत जरूरी है। आपने अपने बिजनेस को 20% से मल्टी ग्रोथ में लेके अपने अपलाइन से साइन करा लें कि सर इस महीने मैं ये बिजनेस करने वाला हूं। और मैंने खुद महसूस किया हुआ है, लिखे हुए लक्ष्य परमात्मा और प्रकृति पूरे कराता है। अपना आधा काम तो लिखने से ही हो जाएगा। तो ये पहला आपको करना है। दूसरा, इस बात पे थोड़ी मेरी पहले भी बात हुई है, लेकिन ये डिटेल चीज है इसलिए फिर बताना चाहता हूं। डेली प्लान एंड प्रोडक्ट शो करना है। शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट डेली। दोस्तों तो क्या है, लोग काम तो करते हैं लेकिन डेली नहीं करते। इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी का बहुत रोल है, डेली करने का। एक पानी की बूंद लगातार पत्थर पे गिरती है तो पत्थर को फाड़ सकती है। यदि आप डेली प्लान दिखाओगे तो आपको प्लान इतना शार्प हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस, आप प्राइम मिनिस्टर को भी प्लान दिखाओगे तो आपको झिझक नहीं होगी। तो आपको डेली प्लान दिखाना है और डेली प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है। प्लान के साथ ही प्रोडक्ट रखें। देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। यदि आप पूरे महीने में 20 प्लान दिखाओगे तो मैं गारंटी के साथ लिख के देने में आपकी पक्की होंगी। कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्लान दिखाए, 20 प्लान में 5 ज्वाइनिंग पक्की मिलेंगी आप। कोई भी व्यक्ति मेरे को जब ये बोलता है सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मैं सिर्फ ये बात समझ लेता हूं, ये प्लान नहीं दिखाता, या प्लान दिखाता है तो डेली नहीं दिखाता। डेली प्लान का बहुत महत्व है। तो आप दूसरा काम ये करेंगे, अगले 30 दिन रोज प्लान दिखाएं, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तीसरा, अटेंड ऑल जूम मीटिंग एंड सेमिनार। दोस्तों ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम भूख के समय खाना खाते हैं। दोस्तों जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी भर देते हैं। वो नेगेटिविटी कब दूर होगी? जब आप जूम मीटिंग में या सेमिनार में बैठेंगे, जब आपके अपलाइन, जब आपके बहुत सारे दोस्त, जब आपको वो बताएंगे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जब आप देखेंगे कि एक आप जैसा व्यक्ति रॉयल्टी और टेक्निकल बन रहा है, वो माहौल आपको क्रिएट करेगा। इसलिए दोस्तों, आपको जिस प्रकार मोबाइल को चार्ज करने के लिए, मोबाइल कितना भी महंगा हो, चाहे आईफोन 16 हो, 15 हो, जब तक उसको चार्ज नहीं करेंगे वो किसी काम का नहीं है। यदि आप अपने आप को चार्ज करते हो, महीने में मीटिंग अटेंड करते हो, सेमिनार अटेंड करते हो, रोज शाम को जूम मीटिंग अटेंड करते हो, वीडियो देखते हो, आपका बिजनेस बिल्कुल बूस्ट में रहेगा। जब मैं किसी से फोन करता हूं और फोन में उधर से आवाज आती है, तभी मैं समझ लेता हूं कि इसने कोई मीटिंग वगैरह देखी है या नहीं देखी है। तो अपने आप को चार्ज रखने के लिए आपको इस महीने कोई बड़ा इवेंट देखना है और डेली जूम मीटिंग जरूर देखनी है अपनी टीम की। नेक्स्ट पॉइंट है, मस्ट अटेंड मंथली इवेंट ऑफ कोर लीडर। देखिए कई बार क्या होता है, हम अपने ही इलाके में होने वाले एक छोटे से सेमिनार को या वीकली मीटिंग को हम ये सोच लेते हैं कि मैंने सेमिनार अटेंड कर लिया। नहीं दोस्तों, देखो ज्यादा गर्मी कब हो लगेगी? जब आग ज्यादा होगी। और बड़े सेमिनार होते हैं जहाँ कोर लीडर आते हैं, जहाँ 400-500 लोगों की गैदरिंग होती है, उस समय गर्मी पैदा होती है, माहौल पैदा होता है। तो एक महीने में एक सेमिनार तो जरूर अटेंड करना है। हो सकता है आपके इलाके में नहीं हो, 100 के सराउंडिंग में दाएं बाएं जाएंगे तो आपको जरूर सेमिनार मिलेगा। अपने जितने भी बड़े स्टेशन है वहां पे 100 मीटर के एरिया में जरूर मिलेगा। तो आपने अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, माहौल में रखने के लिए, क्योंकि बताया गया है
मुकेश कोठारी जी इस बात को बहुत बार बार कहते हैं कि यदि आप एक कला सीख गए, माहौल में आना, माहौल बनाना और माहौल में लोगों को लाना, तो आप इस बिजनेस के बादशाह बन सकते हो। तो सबसे पहले आपको माहौल में आना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपनी तथा टीम की कंसिस्टेंसी 10 तारीख तक कराएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, आपका बिजनेस इसी महीने डबल हो सकता है, केवल एक काम कर दें। आप अपना डायमंड क्लब, अपनी टीम की कंसिस्टेंसी, 2500 वाले, 5000 वाले, 1500 वाले, जो भी खरीदारी करते हैं, सबके डाटा आपके पास है स्मार्ट रिपोर्ट पे। आप वो निकाल लीजिए और अगले 10 दिन, 10 तारीख तक एक एक को पकड़ के, जो बिजनेस 30 तारीख को होता है वही 10 तारीख को आपका हो जाएगा, यदि आपने अपनी टीम की कंसिस्टेंसी को पूरा करा दिया। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आशीष जी की टीम में इस समय 700 लोग डायमंड क्लब करते हैं, 900 लोग 2500 पीवी करते हैं और 3000 लोग 1500 पीवी करते हैं। यदि ये सारे के सारे 10 तारीख तक कर लें तो 2 करोड़ का बिजनेस 10 तारीख को हो जाएगा। दोस्तों, कितनी बड़ी पावर आपके हाथ में है। और उसके बाद 10 तारीख के बाद जो भी काम करेंगे, आपका बिजनेस ग्रोथ में चला जाएगा। शिव खेड़ा जी की एक पुस्तक है, जीत आपकी, उसमें वो एक बात बोलते हैं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग 5000 पीवी करते हैं, लेकिन कोई 30 तारीख को करता है, कोई 25 को करता है। यही काम वो 10 तारीख से पहले करते। बहुत सारे लोग 2500 पीवी करते हैं, कोई 20 को करता है, कोई, यही काम वो 10 तारीख तक कर दे। बहुत सारे लोग 1500 पीवी करते हैं, यही काम वो 10 तारीख तक कर दे, तो हमारा बिजनेस डबल हो सकता है। उसके बाद क्या करना होता है, 10 तारीख के बाद नई ज्वाइनिंग जो हमारे पड़ी हैं, उनको स्टार्टअप कराना, उनकी होम मीटिंग करना, उनको हमें प्लान दिखाना, उनकी नई ज्वाइनिंग कराना। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से बहुत सारा बिजनेस स्ट्रगल हो रहा है। और लास्ट पॉइंट होगा शायद आगे, अपलाइन से रिलेशन अच्छे रखेंगे। मेरी 20 साल के आरसीएम के कैरियर में मैंने देखा है, जिनके रिलेशन अपलाइन से बहुत अच्छे हैं, उनके कोई भी काम नहीं रुकते। चाहे पिन चेंज करना हो, बिजनेस बढ़ाना हो, स्टेशन खुलाना हो, पिकअप सेंटर खुलाना हो, कोई भी काम हो, आपको अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। अभी यहाँ रिलेशन से क्या मतलब है? रिलेशन 4 चीजों से बनते हैं। आप अपनी अपलाइन का रेस्पेक्ट करें। देखिए, आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो पिताजी भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी। दूसरा, आपको अपलाइन का कहना मानना है। अपलाइन ने बोला मीटिंग में आना है, आपको मीटिंग में जाना है। अपलाइन ने बोला डायमंड क्लब करना है तो करना है। अपलाइन ने बोला सेमिनार में आना है तो आना है। अपलाइन ने बोला प्लान दिखाना है तो दिखाना है। क्योंकि यदि आप कहना नहीं मानेंगे, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो अपलाइन समझ जाएगा कि आप ऊपरी प्यार करते हैं। तीसरी बात, अपलाइन से रिलेशन अच्छे रखने के लिए पैसे का लेन देन कभी ना करें। बहुत सारे लोग अपलाइन से ही पैसे मांगते रहते, बोलते हैं सर आपको तो, मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर आपको तो 6-7 लाख रुपया आता है, थोड़ा मेरे को 50,000 रुपया दे दो, कुछ काम है। अरे भैया, पैसा है, भाई भाई को दीवार पैदा कर देता है। अपलाइन से पैसे मत मांगिए। मैं तो बोलता हूँ किसी से मत मांगिए। आरसीएम में पिकअप सेंटर से उधार करना, अपलाइन से उधार करना, डाउनलाइन से उधार करना, अपने रिलेशन खराब करना है। और चौथा और अंतिम पॉइंट है, कुछ काम करके दिखाइए। अपलाइन का फोकस अपने आप आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर मेरी अपलाइन टाइम ही नहीं देती। अरे भाई, तू काम ही ऐसा करता है, अपलाइन क्या टाइम देगी? आपने महीने में 10 ज्वाइनिंग करा दी, आपने महीने में 2 लोगों को डायमंड क्लब करा दिया, आपने महीने में अपना वाइटल लेवल चेंज कर दिया,
अपलाइन तो छक मार के आपके पीछे पीछे आएगी भाई। अपलाइन उस व्यक्ति को ढूंढ रही है जो इस बिजनेस में सीरियसली काम करना चाहता सही है। बात। तो मेरे दोस्तों, ये पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, आप इसको फॉलो करेंगे तो सारे के सारे साथी इस बिजनेस में बड़ी बड़ी पिनों पे जाने वाले हैं। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इस